ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्न समाज के उत्तर गीता से। प्रश्न 26। भारतीय संस्कृति संसद कोलकाता में जनवरी 2005 में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर संसद ने एक पत्र के माध्यम से धर्म का स्वरूप, धर्म और संस्कृति, धर्म और राष्ट्र तथा धर्म और विज्ञान विषय पर महाराज जी ने जो सुझाव दिया उसे विशेष रूप से सभी पाठकों के लिए यथावत प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तर बिंदु 1। धर्म का स्वरूप। धर्म संगोष्ठी के लिए निर्धारित प्रथम सत्र के विवेच्य विषम धर्म का स्वरूप विषय में पत्रक में लिखा गया है। भारत राष्ट्र की आत्मा धर्म है। यह धर्म सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है अथवा जो अनादि और अनंत है। सनातन धर्म का सार यह है कि सारे विश्व में एक ही शाश्वत सत्य है जिसे वेदांत या उपनिषदों ने ब्रह्म कहा है। यही ब्रह्म परम सत्य है। यह विश्व ब्रह्मांड उसी ब्रह्म से निकला है और उसी में विलीन हो जाता है। यह क्रम सृष्टि और प्रलय कहा जाता है। मनुष्य योनि इस ब्रह्म को अनुभव करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। धर्म की जो उपर्युक्त परिभाषा दी गई है, धर्म की विशुद्ध परिभाषा कही जा सकती है, किंतु वर्तमान में धर्म की यह परिभाषा कितना लोग जानते हैं? कदाचित भारत के 1% लोग भी इस परिभाषा को नहीं जानते। अधिकांश लोग सनातन का एक भिन्न अर्थ लेते हैं कि परंपरागत सदाचार संहिता हमारे विचारशील ऋषियों मुनियों की बनाई हुई कही जाती है और आज के अधक्षरी बुद्धि वालों को उन परंपराओं, रूढ़ियों, विवाह या खान पान के नियमों में परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। परंपरा से चले आ रहे ये नियम ही सनातन है। वर्तमान में भारत अस्पृश्यता, भेदभाव तथा एक दूसरे के प्रति भयंकर घृणा से आक्रांत है। अधिकांश लोग भ्रातृत्व, समानता और सद्व्यवहार के लिए आहें भर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जोधपुर में हरिजनों को मंदिर में नहीं जाने दिया गया। भगवान क्या किसी जाति, वंश या कबीले की बपूती है? रामायण का परिशीलन करने से विदित होता है कि भगवान राम ने स्वर्णों का उद्धार नहीं किया। उन्होंने गले लगाया हरिजनों को। हरिजनों से भी जो हीन माने जाते हैं, उन करोड़ों अरबों आदिवासियों जनजातियों का ही उन्होंने उद्धार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में है कि भगवान के राज्याभिषेक के अनंतर कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के पास पहुँचे और निवेदन किया कि पौरोहित्य कर्म अत्यंत निकृष्ट है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा
वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब ने लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। भगवान, पुरोहिती का कर्म बड़ा निकृष्ट है। वेद पुराण स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। मैं यह पद ग्रहण नहीं कर रहा था, किंतु विधाता ने समझाया कि पुत्र, यह जिम्मेदारी ले लो, तुम्हें इससे लाभ है। इसी कुल में राम का जन्म होने वाला है, उनसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अतः अब आप मुझे अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करें। अब जिन गुरु की गोद में राम पले बढ़े, पढ़ना लिखना सीखा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना सीखा, उनसे कैसे तथास्तु कहते। भगवान मौन ही रहे। वशिष्ठ ने सादर चरणों की वंदना की और चले गए। मौनम सम्मति लक्षणम। माना जाए तब भी केवल एक स्वर्ण का उद्धार भगवान राम द्वारा पाया जाता है, वह भी तब जब वे चरणों में गिरे। आज कुछ लोग कहते हैं कि अवर्ण मंदिर में न जाएं। मंदिर में बैठकर कब किस महात्मा ने सिद्धि पाई है। भगवान राम जब अयोध्या में थे, उन्हें एक संत विश्वामित्र मिले। वह भी जंगल से आए थे और राम को जंगल में ही ले गए। उनके यज्ञ की रक्षा हुई। वनवास काल में भगवान राम का पहला पड़ाव प्रयाग में पड़ा, अर्थात श्रृंगवेरपुर में। उस समय वह स्थान घनघोर जंगल था। उन्हें भारद्वाज ऋषि, महर्षि अत्रि, वाल्मीकि, सरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, सबरी आदि मुनियों के आश्रम मिले। सबके सब जंगल में मिले। ऋषियों के यहाँ कथा वार्ता थी, चिंतन था। मंदिर तो किसी के पास नहीं था। मंदिर में बैठकर कब किसने मुक्ति पाई। कहते हैं मंदिर में दर्शन करने मत जाओ। मंदिर अनावश्यक नहीं है। मंदिरों में हमने अपने पूर्वजों, उन महान विभूतियों की स्मृतियाँ संजोई हैं, जो हमारे आदर्श रहे। हमारे आदर्श जीवित हैं तो हम भी जीवित हैं। मंदिर इसलिए आवश्यक है। यहाँ तक तो ठीक है, किंतु भगवान सबके हैं, न कि केवल स्वर्णों की। भगवान ने जो लीलाएं की, जिनके बीच रहे, अधिकांशतः शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के थे। वे अधम से अधम प्रजाति के थे। अधम ते अधम, अधम अति नारी सबरी थी। बानर अधम थे, निशाचर अधम थे, गीध अधम, खग आमिष भोगी, कोल भील अधम थे। इन्हीं सब का उद्धार करने में राम ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। राम ने इन सबको गले लगाया। यह हमारा गौरवशाली इतिहास है। उन महान विभूतियों का मंदिर तो बनना ही चाहिए। जीते जी भगवान ने उनके फल फूल खाए, लेकिन जब कालांतर में उनका स्मारक संजोया गया तो पुरोहित कहते हैं वे मंदिर में न जाएं। जिनका उद्धार भगवान ने किया वे जातियां न जाएं। क्या कह रहे हैं ये लोग।
एक भयंकर भ्रांति समाज में व्याप्त है। आज आप धर्म की विशुद्ध परिभाषा देना चाहते हैं, किंतु अभी तक भारत में जो धर्म प्रचलित है एक भयंकर खारे समुद्र की तरह लहरें मार रहा है। सबके हृदय में आज भी छुआछूत है। मंदिर प्रवेश को लेकर निषेध है। तालाब और कूप के जल पर निषेध है। हीन भावना की चक्की में पूरा भारत पिस रहा है। हर गांव सुलग रहा है। घोड़ी यानी पलवल हरियाणा में अपना एक आश्रम है। वहाँ पेयजल की एक टंकी बनी, उसमें जल पीने की टोंटियाँ लगी थी। कुछ लोगों ने सूचना दी, महाराज गजब हो गया। डुमार ने टोंटी छू दिया। हमने कहा तो क्या हुआ, पवित्र करने वाला मंत्र पढ़ लो। यह ज्वार कहाँ से आया, किसने पढ़ाया यह धर्म। हर हृदय में करोड़ों की संख्या में जो हिंदू समुदाय है उसके हृदय में ये लहरें उठा करती हैं। इन लहरों का स्रोत क्या है, पहले उसे बंद करें, इसके पश्चात धर्म की विशुद्ध परिभाषा दें, तभी आप सफल हो सकेंगे। गीता प्रसारण से पूर्व अर्जुन भी ऐसी ही एक भ्रांति में आकंठ डूबा था और उस भ्रांति को ही शुद्ध सनातन धर्म मान रहा था। उसने कहा, गोविंद, कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा। कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होंगी। वर्ण संकर कुल और कुलघातियों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। ऐसे युद्ध से पितर लोग गिर जाएंगे, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। गोविंद, हम लोग समझदार होकर भी महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। क्यों न हम लोग इससे बचने का उपाय करें। उसने एक आक्षेप भगवान श्री कृष्ण पर भी लगाया कि हम आप समझदार होकर भी ऐसा कर रहे हैं। धनुष फेंककर अश्रु बहाते हुए रथ के पिछले भाग में वह बैठ गया। बोला, केशव, ये शस्त्रधारी कौरव मुझे मार ही क्यों न डाले, मैं कदापि युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि इससे सनातन धर्म का लोप हो जाएगा। एक धार्मिक भ्रांति ने अर्जुन को मौत के मुंह में धकेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए से कहा, कुतस्त्वा कस्मैलमिदं विस्मय समुपस्थितम्। तुझे इस विषम स्थान में अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। उसने तो सनातन धर्म का नाम लिया था, किंतु उसे भगवान ने संज्ञा दी अज्ञान कैसा। उसकी मान्यताओं के संदर्भ में भगवान ने कहा कि न यह कीर्ति बढ़ाने वाला है, न कल्याण करने वाला है, और न पूर्व के महापुरुषों ने भूलकर भी इसका आचरण किया। अनार्य दुष्टम, यह अनार्यों का आचरण तूने कहाँ से सीख लिया, जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं। श्रेष्ठ महापुरुषों ने भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया, सिद्ध है कि वह अज्ञान है। अर्जुन हतप्रभ रह गया कि अब तक जिससे वह सनातन धर्म मान बैठा था वह अज्ञान निकला। तब उसने स्मरण किया और कहा, गोविंद, यह सब अज्ञान है, तब आप ही बताएं कि सत्य क्या है। धर्म सम्मूढ़ चेता,
धर्म के मार्ग में मैं विशेष रूप से मूढ़चित हूँ। अब आप ही बताइए। पहले भगवान ने उसकी भ्रांतियों का निवारण किया, उसकी कमियां बताई, निवारण किया, तभी उन्होंने सत्य बताया। इसलिए धर्म का विशुद्ध रूप जन जन तक प्रसारित करने से पूर्व धर्म के नाम पर जो कुरीतियां फैली हुई हैं, पहले उनका निवारण करें। पात्र जब रिक्त हो जाए, हृदय मांग करे, तभी धर्म का निर्देश करें। धर्म बताने से भी पहले धर्म शास्त्र दें, जिससे वे स्वयं पढ़ सकें, अपने घर में रहकर स्वयं समझ जाएं, आपको पढ़ाना न पड़े। प्रश्न है कि धर्म के प्रचार प्रसार के व्यावहारिक उपाय क्या हो सकते हैं। हमारा सुझाव है कि धर्म के प्रचार से पूर्व यह अन्वेषण करें कि धर्म के नाम पर प्रचलित भ्रांतियां कहाँ से आई, कितने समय से आई और क्यों आई। विश्लेषण से आप पाएंगे कि इनकी जड़ केवल स्मृतियां हैं। स्मृतियों की संख्या लगभग 164 है। इनका लेखन प्रथम ईसवी शताब्दी के आसपास आरंभ होता है। 7वीं शताब्दी तक ये भली प्रकार प्रकाश में आई। प्रशासन में इन्हें स्थान मिला। वैसे इनमें से कुछ 16वीं शताब्दी तक लिखी जाती रही। भेदभाव और छुआछूत के लिए काफ़ी हद तक ये स्मृति लेखक में जिम्मेदार हैं। इन स्मृतिकारों ने ही प्रतिबंध लगाया है कि गीता घर में न रखें। ऐसा इसलिए कि गीता के होते हुए कोई मनुष्य में फूट डाल ही नहीं सकता। गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पवित्र जितना भगवान। कैसे डालेंगे फूट। इस स्मृतियों का सृष्टि प्रकरण देखें। इनमें लिखा है कि सरस्वती और वृषदवंती नदियों का मध्यवर्ती भाग देवताओं का बसाया ब्रह्मवर्त देश है। यह दोनों पांचाल, सूरसेन अर्थात मथुरा, ये ब्रह्म ऋषि देश हैं, जो ब्रह्मवर्त से कुछ कम महत्व के हैं। सरस्वती नदी से पूर्व प्रयाग से पश्चिम हिमालय और विंध्य पर्वत के मध्य के भूभाग को मध्य देश कहते हैं। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत हिमालय और विंध्य के मध्यवर्ती क्षेत्र को पंडितों ने आर्यावर्त कहा है। अर्थात काशी के समीप मिर्जापुर में जो विंध्याचल है, वहाँ से लेकर हिमाचल की घाटी के बीच का भूभाग आर्यावर्त है, जहाँ काले हिरण कुलांचे भरते हैं। यह यज्ञ योग्य प्रदेश है। इससे भिन्न बंगाल, मद्रास, कलिंग इत्यादि मलेच्छ देश अधम अभागों का देश है। द्विजों को प्रयत्न पूर्वक आर्यावर्त में ही रहना चाहिए। जीवन पर संकट आने पर शूद्र किसी भी देश में रह सकते हैं।
इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण संक्षेप में पूर्ण हुआ। स्मृति में वर्णित इन विधाता को यह भी ज्ञात नहीं है कि हिमालय के आगे चीन है, समुद्र के पार अफ्रीका इत्यादि महाद्वीप हैं। मृग के अतिरिक्त कंगारू इत्यादि जीव भी सृष्टि में हैं। मात्र उपर्युक्त वर्णन कर उन्होंने घोषित कर दिया कि सृष्टि प्रकरण पूर्ण हुआ। जहाँ तक ये लोग पैदल यात्रा उस युग में कर सकते थे, वहाँ तक का वर्णन इन स्मृतियों में पाया जाता है। क्या इतनी ही सृष्टि है जितना कि इन स्मृतियों में वर्णित है। सृष्टि का ऐसा ही विवरण कवि कुल गुरु कालिदास की महाकाव्य रघुवंश में भी देखने को मिलता है। महाराज रघु त्रिलोक विजय अभियान में निकले तो आसपास की ओर गए, वहाँ विजय प्राप्त की। वहाँ के पेड़ पौधों का वर्णन मिलता है। वहाँ से वे बंगाल उड़ीसा होते हुए मद्रास आ गए, जहाँ काली मिर्च और काजू के वृक्षों का उल्लेख है। तत्पश्चात गुजरात, कच्छ, राजस्थान का मरुस्थल, सिंधु नदी पार करते हुए कश्मीर और बद्रीनाथ के उत्तुंग पर्वत शिखरों पर चढ़ गए। वहाँ की जनता ने देखा कि साल वृक्षों के छिलके बहुत ऊंचाई पर रघु की हाथियों की रगड़ से छिल गए थे। वे हाथी ऐरावत नस्ल के जो थे। तत्पश्चात महान प्रतापी महाराज रघु ने एक बाण पाताल में मारा तो वहाँ का राजा बलि रक्षा और शरण की याचना करने लगा। एक बाण उन्होंने ऊपर की ओर मारा तो इंद्र ने हाथ जोड़ लिया। इस प्रकार त्रिलोक विजय कर उन्होंने खड्ग रख दिया। 6 महीने पश्चात त्रिलोक विजय अभियान में कैदी राजाओं को जब मुक्त किया गया तो इतने राजाओं ने रघु के चरणों में प्रणाम किया कि उनके मस्तक के चंदन के घर्षण से रघु के पैरों की अंगुलियां गोरी हो गई, अर्थात प्रतीत होता है रघु का रंग श्याम था। इस प्रकार त्रिलोक विजय पूर्ण हुआ। रघुवंश महाकाव्य और मनुस्मृति का सृष्टि प्रकरण इतना ही है। सभी स्मृतियों में मनु के नाम से प्रचारित मनुस्मृति सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तभी सभी स्मृतियों में इसे प्राचीन माना जाता है। इस स्मृति का प्रणयन किसने किया, यह कहना कठिन है, किंतु इतना तो निर्विवाद है कि मानव के आदि पूर्वज राजर्षि मनु ने इसका प्रणयन नहीं किया है, क्योंकि इस स्मृति में वेद, आरण्यक, वेदांगों, अत्रि, गौतम, भृगु, वैखानस, वशिष्ठ इत्यादि स्मृतिकारों का संकेत है। केचित अपरे अन्य कहकर अन्य लेखकों के मतों का संदर्भ है तथा वेद बाह्यः स्मृतयः कहकर संभवतः भारतीय नास्तिक दर्शनों की ओर भी संकेत किया गया है। इस स्मृति में यवन, कंबोज, शक, पहलव तथा चीन आदि के नाम हैं, जिनका उल्लेख सम्राट अशोक के शिलालेख में है। आदि मनु के समीप में सृष्टि में इतनी जातियाँ, मतांतर
इतनी स्मृतियाँ थी क्या? गीता जैसे मानव धर्मशास्त्र के होते हुए भी इस स्मृति में है कि धर्मशास्त्र तो स्मृतियाँ हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही। इस स्मृति के प्रणेता ने अपना नाम क्यों छिपा लिया? इस संबंध में क्या कहा जाए? किंतु यह कहा जा सकता है कि ग्रंथ को प्राचीन और प्रामाणिक बनाने के लिए ही उन्होंने सृष्टि के आदि पूर्वज राजर्षि मनु के नाम से इसे प्रचारित किया। ज्योतिष के अनुसार भारत में जातक के नामकरण में राशि, नक्षत्र और उसके चरण के अनुसार नियत अक्षरों के उपयोग की परंपरा है। स्मृति के अनुसार जन्म के 12वें दिन नामकरण के अवसर पर ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक और शूद्र का नाम घृणा सूचक रखा जाए। उदाहरण के लिए आद्यक्षर क आया तो ब्राह्मण बालक का नाम करुणाकरण, क्षत्रिय बालक का नाम कृतांत सिंह, वैश्य बालक का नाम किरोड़ीमल और शूद्र बालक का नाम कतवारू रखें। जिसमें सृष्टि में ये बालक कहीं भी अपना नाम सुना दें तो सुनने वाला उसकी जाति समझ जाए और निश्चय कर ले कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। स्मृतियों की मान्यता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और पांव से शूद्र उत्पन्न हुई, इसलिए ब्राह्मण पवित्र है, श्रेष्ठ है। किंतु गीता का उद्घोष है कि विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। आ ब्रह्म भुवनाल लोकः पुनरावर्ती नोर्धन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्मने विद्यते। स्वयं सृष्टि के रचयिता विधाता, उनसे उत्पन्न यावन मात्र जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला मरण धर्म है और दुखों की खान है। अब कोई ब्रह्मा के मुख से जन्मा हो चाहे पैर से, है तो मरण धर्म, दुखों की खान। इसमें श्रेष्ठता क्या है? यह 1000-2000 वर्षों से स्मृतियों द्वारा मानव के बीच डाली हुई दरार है। इसी से अधिकांश भारतीयों का हृदय दिन रात उबलता रहता है। आप 10 व्यक्तियों को सच समझाने का प्रयास करते हैं, जबकि करोड़ों भ्रांतियों के करोड़ों अध्यापक प्रचार में लगे हैं कि छुआछूत बनाए रखो। भ्रांतियों के ऐसे प्रचारक जन्म के अवसर पर विवाह समारोहों में तथा अंत्येष्टि में घर घर पहुंचकर वही बता रहे हैं जो उन्हें पढ़ाया गया है। पहले उनके भ्रम का निवारण करें। मनुस्मृति में है श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही, जबकि आदि शंकराचार्य ने गीता को ही स्मृति कहा है। आदि मनु को विरासत में सूर्य से मिलने वाला शास्त्र गीता है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, दिया कुछ नहीं, केवल कथन किया। पूर्वजों का मस्तिष्क इतना ग्रहणशील था कि जो कुछ कहा गया उन्होंने स्मृति में धारण कर लिया। प्राचीन भारत में श्रुतिधरों ने श्रुति ज्ञान को सदा जीवित रखने के लिए स्मृति की परंपरा चलाई। उसी परंपरा में मनु ने इक्ष्वाकु से कहा और वही गीता ज्ञान इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना। उस ज्ञान का लोप हो गया था
जिसे भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रकाश में लाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, योग अविनाशी है, अतः गीता ज्ञान कभी नष्ट तो नहीं होता, किंतु मनुष्य उससे भूल अवश्य गया। उसी विस्मृत ज्ञान को मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है। अंत में भगवान ने पूछा, अर्जुन, क्या तूने मेरा कथन एकाग्रचित होकर श्रवण किया? अर्जुन बोला, गोविंद, मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूँ। यही है मनुस्मृति गीता। गीता ही वास्तविक मनुस्मृति है, सृष्टि का आदि धर्म शास्त्र है। इसके पश्चात वृद्धावस्था में राजर्षि मनु ने एक प्रलय देखा। जब प्रलय का दृश्य शांत हुआ, मनु ने सृष्टि को व्यवस्थित करना चाहा। तब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, 4 वेद दिए और कहा कि मनुष्य इसे सुने, इससे उनका हित होगा। महाराज मनु ने उसका नामकरण श्रुति किया। इसके अतिरिक्त मनु के समक्ष कुछ उतरा नहीं, तो इस गीता ज्ञान से भिन्न मनु ने कहाँ से दिया। इसलिए उनके नाम से प्रचारित स्मृति उनके द्वारा कही हुई नहीं है। विशुद्ध मनुस्मृति गीता है, जिसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः प्रकाशित किया। परमात्मा के श्रीमुख की वाणी गीता को सर्वसम्मत शास्त्र का सम्मान पहले से ही प्राप्त है। धर्मशास्त्र के रूप में यह विस्मृत हो चली है। इसे पुनः प्रकाश में लाएं, घर घर इसे पहुंचाएं। अभी तक भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ का निर्धारण नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ का भी स्थान रिक्त है। हम सबको मिलजुल कर घोषित करना चाहिए कि भारत का मूल शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है। आर्यों का, सनातन धर्मियों का, मानव मात्र का मूल शास्त्र यही है। मनु, याज्ञवल्क्य और पाराशर के नाम से प्रचलित स्मृतियों में इन महापुरुषों के विचार नहीं हैं। ये स्मृतियाँ मध्यकालीन तथा अर्वाचीन छोटे छोटे स्टेटों में स्थानीय नरेशों के राज्यों में प्रचलित कानून संहिताएं थी। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं के उपयोगी अवशेष इनमें हो सकते हैं, किंतु वर्तमान कानून के स्रोत के रूप में इनका उदाहरण देने से ये महिमामंडित हो जाती हैं, जबकि विषमता मूलक अनेक गर्हित व्यवस्थाएं भी इनमें देखी जा सकती हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारतीय संविधान की अनेक व्यवस्थाएं स्मृति प्रदत्त व्यवस्थाओं के विरोध में हैं। अतः स्मृतिजन्य व्यवस्थाओं से चिपके रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। धर्म के प्रचार प्रसार से पहले भ्रांति वाली इन किताबों को न्यायालयों से जनमानस से हटा दें, भ्रांतियों का उन्मूलन कर दें और भगवत गीता प्रसारण में दे दें, जहाँ मूल, सुधरा, पत्र, पुष्प, फल जैसे सभी कार्य स्वतः सही रूप में होने लगेंगे। धर्म क्या है, सत्य क्या है,
इसका पालन कैसे करें, इन समस्त शंकाओं का समाधान श्रीमद्भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता है। आपकी जिज्ञासा है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वेदांत के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के व्यावहारिक उपाय क्या हो सकते हैं। वेदांत आदि शंकराचार्य जी के पश्चात गठित संप्रदाय हैं और कोई भी संप्रदाय सर्व संप्रदाय समन्वय का आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सका है। प्राचीन भारतीय साहित्य को लिपिबद्ध करने का पहला श्रेय महर्षि वेदव्यास को है। चारों वेद, भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र और महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत उल्लिखित गीता उनकी प्रमुख कृतियां हैं। भागवत भगवान का लीलामृत है, रोचक है, प्राथमिक प्रेरणा स्रोत है। इसलिए उन्होंने शिष्यों को भागवत पढ़ाया। गीता तो पूरी साधना है। यह प्रस्थानत्रयी का भी आधार ग्रंथ है। भगवान वेदव्यास ने इसे ही शास्त्र की संज्ञा दी है। इसलिए धर्म प्रचार के लिए किसी संप्रदाय का नाम न लेकर आपको सर्वमान्य एक शास्त्र देना होगा। नया कुछ लिख नहीं देना है। आपके पास लिखाया पुरातन शास्त्र गीता है। इसे आप राष्ट्रीय धर्म शास्त्र के रूप में मान्यता दिलाएं। घर घर इसकी सरल व्याख्या यथार्थ गीता पहुंचाएं। इससे कुरीतियां, भ्रांतियों का निवारण तथा धर्म की पुनर्स्थापना हो सकेगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की